हेलो एवरीवन। आज से मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं जिसमें बिल्कुल बेसिक स्तर से गणित को सिखाया जाएगा। किस तरीके से उसका बेस तैयार किया जाता है गणित का, जिससे हमें गणित का डर जो है एकदम से ख़त्म हो जाए। तो आइए इसे शुरू करते हैं आज से ही। आज का मेरा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है जोड़। आशा करते हैं कि आपको पहले से गिनतियाँ जरूर आती होंगी। गिनतियाँ, पहाड़े, ये सब चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें होती हैं जो जगह जगह पे काम आती हैं। तो आज से हम शुरू करेंगे जोड़। जोड़ के लिए देखिए, कुछ पहले नॉर्मल क्वेश्चन लोग देखेंगे। किसी भी प्रकार की झिझक को दूर करने के लिए पहले सीधे सीधे आसान सवालों को सॉल्व किया जाता है, और अगर उसमें इंटरेस्ट जगाना है तो पहले आसान सवाल को लगाएं, उसमें कॉन्फिडेंस बनाएं, फिर इसके पश्चात आप बड़े बड़े सवालों को लगाने की कोशिश करें। जैसे हमने पहला लिखा है 2+3, ये तो सभी जानते हैं कि कितना होगा, लेकिन इसको लगाने या दूसरे को सिखाने के लिए जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से। ये हमने जोड़ का निशान लगाया, जोड़ का निशान ऐसे करके होता है, और यहाँ 2 लिखा है तो हम पहले 2 लाइन खींचेंगे। ये 3 लिखा है तो हम 3 लाइन खींचेंगे, फिर इसको एक साथ हम गिन के यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5। तो हमारा यहाँ पे उत्तर आ गया सीधे सीधे 5। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है 6 और 9, और यहाँ पे लिखा है 0, और यहाँ पे लिखा है 3। अब हम इसको जोड़ने जाते हैं। इस बार देखें तो यहाँ पर एक गिनती इधर थी और एक नीचे थी। यहाँ पे क्या है, इसमें दो दो गिनतियां एक साथ ली है, मतलब ये है 69 और ये है 30। और इसको जो हम जोड़ना शुरू करेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, हमेशा उस तरफ से जुड़ा जाता है। इधर ये इकाई है, ये दहाई है, तो ये हो गया हमारा 9। तो पहले 9 लाइन खींचेंगे, फिर जो गिनती यहाँ दी होगी वो लिखेंगे, और फिर इसके बाद हम जोड़ देंगे। तो यहाँ कुछ लिखा ही नहीं तो इसे 9 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है 6 और यहाँ लिखा है 3, तो पहले इसकी 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, और फिर इसके बाद 3 लाइन और खींच देंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से 9 यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जोड़ के जो है आसान वाले क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से किए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 5 8 2 3 1 4। इस बार अगर देखें ठीक से तो यहाँ पे 3 डिजिट आ गई हैं। ये इकाई, ये दहाई का है, और ये सैकड़ा भी इसमें इस बार है। ठीक है, तो जोड़ना शुरू करेंगे इधर से। ये जोड़ का निशान में यहाँ लगा दिया। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे भी अपनाएंगे हम। यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है, तो पहले 2 लाइन खींचेंगे यहाँ पर, 2 लाइन। ये 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे, यहाँ एक साथ जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा 5 आ गया। ये 8 है, इसी तरह 8 लाइन खींचेंगे, फिर 1 लाइन खींचेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9। फिर इसके बाद ये 5 है और ये 4 है, तो 5 लाइन खींचेंगे, फिर 4 लाइन खींचेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 9। तो ये हमने इस तरीके से आसानी से इसको जोड़ लिया। और अगला देखते हैं सवाल। 7 2 5 4, और यहां पे हमारा है 3 2 4 1। इस बार अगर देखते हैं इसमें तो यहाँ पे इस बार 4 डिजिट आ गए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, चाहे जितनी भी आ जाए, तरीका सबका सेम होगा। यहाँ पर क्या होगा, पहले 4 लाइन खींचेंगे, फिर 3 लाइन खींचेंगे, फिर इसको हम गिन के एक साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ 4 और 3 आ जाएगा 7, और ये हो जाएगा 5 2 7, ये हो जाएंगे 4 2 6, और 7 और 1 8। तो ये कुल मिला के इस तरीके से इसके 3 डिजिट वाले, 4 डिजिट वाले, 5 डिजिट वाले जितने भी सवाल होंगे सब ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ सवाल ऐसे दे देते हैं, 3+4 ये दे दिया। अब आप परेशान कि क्या होगा इसका आंसर, कैसे होगा, क्योंकि ये वैसे तो लिखा नहीं है, ऊपर और नीचे करके तो लिखा ही नहीं है, ये बराबर में ही लिखा हुआ है। तो 3+4 कैसे करेंगे, सेम वही तरीका अपनाएंगे। 3 है तो पहले 3 लाइन खींचेंगे, ठीक है, 1 2 3 लाइन खींच ली। ये 4 है तो 4 लाइन खींच ली। ये अब इसको हमें एक साथ गिन लेंगे, तो 4 और 3 7 लाइन हो जाएंगी। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए 9 लिखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है 7। ठीक है, 9 7 अगर हमें जोड़ना है तो क्या आएगा, ये 9 है, ये 7 है, सेम वही चीज। 9 लाइन खींचेंगे, फिर 7 लाइन खींचेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 9 7 16 यहां से सीधे आ जाएगा इसका उत्तर।
आइए अब आगे कुछ और आगे देखते हैं सवाल कैसे आते हैं जोड़ के। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 9 और यहाँ पे लिखा है 3 और ये 2 है और इसको हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड का निशान लगा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए जो हमने पिछले क्वेश्चन जो भी देखे हैं उसमें क्या था, हम इसको जोड़ते थे तो यहाँ एक डिजिट आ जाती थी, लेकिन यहाँ पे अब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर देखिए ठीक से, ये हमेशा इधर से ही जोड़ेंगे, ये इकाई वाला है, ये दहाई वाला पोर्शन है, तो ये है इकाई में 9 है, यहाँ पे 3 है, 9 लाइन खींचेंगे फिर 3 लाइन खींचेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। यहाँ पे हमने लिख दिया 12। तो लेकिन 12 में देखें तो यहाँ पे सीधे से जैसे हमने यहाँ नीचे लिख के दिखा दिया आपको कि ये 12 यहाँ में लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ देखना है कि 12 में यहाँ दो गिनती आ गई, एक भी है 2 भी है। तो अब ये नहीं कि हम 12 एक साथ लिख देंगे, यहाँ क्या करेंगे, इसका जो हमारा जो 9 ये जो 12 है इसकी जो इकाई है 2 यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे 9 3 12 का 2 11, ठीक है। और ये एक कहाँ जाएगा, एक आ जाएगा इसके ऊपर हासिल के रूप में, इसको कहते हैं हासिल, ठीक है। तो अब हम पहले इसको जोड़ेंगे, 5 2 7 और एक हासिल जुड़ गया तो हमारा यहाँ आ गया 8। तो ये कुल मिला के इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 82 यानी कि 82। फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे किया हमने। पहले हमने 9 को जोड़ा और 3 को जोड़ा एक साथ, 9 3 होते हैं 12। अब आपको पता होना चाहिए 12 लिखा कैसे आता है। 12 जब आपको आगे लिखना तो आपने 12 का 2 लिखेंगे जो उधर की इकाई का अंक होता है, फिर इसके बाद एक हासिल जो था ऊपर लिख देंगे। अब हम इसको गिनेंगे, 5 और 2 7 हो गया, एक हासिल था तो ये हमारा 8 आ गया। इसी तरीके से अगला देखते हैं, 7 6 और यहाँ आ गया 8 और 3, जैसे ये सवाल दिया है। इन सवालों को बोलते हैं हासिल वाले सवाल। कैसे करेंगे देखिए ठीक से फिर से, यहाँ पे है 8, ये है 6, तो 6 और 8 को हम जोड़ेंगे। आप सब जोड़ के देखिए कैसे कितना आएगा इसमें। तो 8 6 होता है 14, ठीक है, 14 होता है तो हमने यहाँ पे 14 लिख लिया। लिखना वैसे यहाँ है लेकिन हम ये देखना है कि इसमें 2 गिनती आ गई, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 4 है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। तो हमने ये क्या किया, 8 और 6 14 का जो 4 इधर का दिया है, ये जो डिजिट है हमारी 4, हमने इसको इधर लिख लिया। और ये जो 1 है ये कहाँ जाएगा, ये इसके ऊपर एक हासिल के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 और 3 10 और एक हासिल आया था हमारा, ये हो जाएगा 11, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 114 जो है सीधे सीधे आंसर इसका आ जाएगा। ये हो गया हासिल वाले सवाल। अगला देखते हैं, 8 6 5 7 2 3। अब जैसे ये हमने सवाल यहां लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे इस बार 3 डिजिट हैं तो हम पहले देखेंगे कि हमारा हासिल आ रहा है या नहीं आ रहा। हम देखते हैं इसको। पहले हमने यहां गिना, ये 5 है, ये 7 है। 7 और 5 अगर हम देखें तो 7 और 5 होता है 12, ठीक है, ये 12 होता है। इसमें 2 गिनती आ रही है, देखिए ये पहली गिनती, ये दूसरी गिनती, यानी कि इकाई 2 है और दहाई जो है हमारी 1 है यहाँ पर। तो सेम वही प्रोसेस में करेंगे, जो आखिरी का जो अंक 2 है वो यहाँ लिख देंगे, मतलब 7 और 5 12, 12 का 2 यहाँ लिख दिया है। ये एक कहाँ जाएगा, एक हासिल के रूप में इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम जोड़ेंगे इसको, 6 2 8 और एक हासिल आ गया हमारा, तो ये हो गया सीधे सीधे 9 हो गया, यहाँ पे लिख दिया 9, ठीक है। अब ये 8 और 3 ये 11 हो गया। तो ये इस तरीके से कुल मिला के हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला देखते हैं, 7 8 4 6 6 2। ये हमने ऐसे लिखा हुआ है इसको। अब इसको कैसे करेंगे देखिए ठीक से, यहां पर लिखा हुआ है 4 और ये है 6, 4 और 6 को उधर से जोड़ना शुरू करेंगे, ये इकाई दहाई सैकड़ा, तो हम इकाई की तरफ से हम जोड़ना शुरू करेंगे। ये है 4, ये है 6 और 4 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे हमारे 10। ये 10 लिख दिया हमने नीचे। ये जो है एक तरीके से रफ कार्य को समझें कि हमने नीचे लिख लिया अपने समझने के लिए। तो इसमें देखा कि हमारी 2 गिनती आ गई, मतलब ये इकाई, ये हमारी दहाई। तो इसमें जो हमने बताया था, ये जो लास्ट वाली 0 है, 0 लिख देंगे यहाँ, और एक कहाँ जाएगा, इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे, 8 6 14 और एक 15 लिख दिया। अब 15 का कैसे, 15 का पूरा 15 नहीं लिखेंगे, हमने यहाँ लिख के दिखाया आपको पहले 15, इस 15 का 5 हमने लिखा है और ये हासिल हमारा फिर से इसको मिल गया, ठीक है। तो अब क्या होगा,
7 2 9 और ये यहाँ पे 10 हो जाएगा सीधे सीधे। तो ये इस तरीके से जो है जब 3 हो तो 3 हो 4 हो चाहे जितने भी हो जाए तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है हासिल वाले सवालों को। आइए अगला देखते हैं। 5 4 3 9 3 2 7 5 4। ये जो सवाल लिखा है हमने ये 3 स्टार वाला सवाल। देखते कैसे करेंगे इसको हम। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, 3 इसमें लेयर दी हुई हैं। कैसे इसको जोड़ेंगे? तरीका सेम वही है, हम इधर से ही जोड़ना शुरू करेंगे। 3 2, पहले 3 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 7 लाइन। या तो लाइन खींची कर लीजिए, अगर आप ऐसे भी कर सकते तब भी ठीक है। 3 2 5 और 7 7 5 12 12 आ गया। तो 12 में 2 गिनती इसलिए हम पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, हमने यहाँ पे 2 सीधे सीधे इसका यहाँ पे लिख दिया। अब ये एक वाला इसको हासिल मिल गया, ठीक है। इसको मिलेगा, इसको तो बाद में देखा जाएगा। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 3 7 और 5 12 और एक हासिल आया तो ये हो गया 13 हो गया। फिर वही चीज कि इसमें जिस तरीके से हमने 2 यहाँ लिखा था, इसमें 13 का 3 यहाँ लिखेंगे और एक इसका कहाँ जाएगा, एक इसको मिल जाएगा। अब देखते हैं 5 और 9 और 4 एक साथ जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 9 5 14 4 18 और एक हासिल आया था तो ये पूरा पूरा 19 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 7 0 5 9 2 3 4 0 5। अब जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे सॉल्व? सेम वही तरीका, हम क्या करेंगे 9 और 5 एक साथ जोड़ देंगे। 9 5 14 और ये 4 18 18 में देखिए 1 8 18 होता है। यहां पे हमने 8 लिखा हुआ है, 8 आखिरी का है और ये 1 है, इसमें 2 गिनती आ जाने की वजह से ये 8 हम यहां लिखेंगे। 18 का 8 यहां लिख दिया, 1 कहां जाएगा, इसके ऊपर आके ये हासिल लग जाएगा। अब कैसे जोड़ेंगे? ये 0 ये 2 ये 0 तो इनको सब एक साथ जोड़ेंगे, एक हासिल भी है तो 2 और 1 3 ये हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको हासिल नहीं आ रहा क्योंकि सिर्फ 3 एक सिंगल गिनती है, इसलिए आप कोई हासिल नहीं लिखेंगे। तो 7 3 10 5 15 और 15 ही रहेगा सही से, इसमें कोई और हासिल अलग से नहीं आया। तो अब हम जो है ये हमने रफ काम किया हुआ है, इसको हम मिटा सकते हैं। ये हमने अपने समझने के लिए आपके ये इस तरीके से कर सकते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ प्रश्न इस टाइप के भी पूछे आते हैं, पूरा वाक्य के रूप में दिया होगा या आपसे कोई मौखिक भी पूछ सकता है। तो रमन के पास 725 रुपए थे, उसे 896 रुपए और मिल गए, अब उसके पास कितने रुपए हो गए? तो ध्यान से देखिए इसको, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, चाहे तो हम लिख के भी कर सकते हैं कि रमन के पास पहले थे 725 और मिल गए बराबर 896, तब हमने इसको जोड़ा। तो चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमें तो आंसर लाना है। तो रमन के पास है 725 रुपए, ये 725 रुपए थे और मिल गए, कितने मिल गए इसको? 896 रुपए, ठीक है। तो अब उसके पास कितने रुपए हो गए या पूछ ले कुल कितने हो गए, या टोटल इस टाइप से जब निकालना होता है तो हम यहाँ पे जोड़ का साथ निशान लगाएंगे और हम इसको जोड़ेंगे। तो अब आप जोड़ के देखिए कि कितना आता है। यहाँ है 5, यहाँ है 6, तो 5 और 6 कितने होंगे? 6 और 5 होते हैं 11। 11 में देखिए 2 गिनती आ गई, 1 और 1, तो ये जो 1 है इधर वाला ये हमने यहाँ लिख दिया और ये वाला 1 हमने इसके ऊपर हासिल लगा दिया। तो 9 2 11 और 1 12 आ गया यहाँ बीच में। तो बीच में 12 पूरा नहीं लिखेंगे, 12 का हम नीचे जो इधर का अंक है ये हम यहाँ लिखेंगे और 1 हम इसको दे देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 1 8 8 16। तो इस तरीके से 1621 रुपए पूरे पूरे हो जाएंगे। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 1621 रुपए उसके पास हो गए हैं पूरे पूरे।